चलिए अब बात यूपी के वोट युद्ध की। और यूपी से बड़ी खबर यह है कि यूपी बीजेपी में शुरू किया जनसंपर्क महाअभियान। ये बड़ी खबर, लखनऊ में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो गई है। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने शुरू किया डोर टू डोर अभियान। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि अब सिर्फ 5 लोगों की टीम डोर टू डोर जाएगी और कैंपेन करेगी, उसकी शुरुआत आज बीजेपी की यूपी अध्यक्ष ने कर दिया। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को रवाना किया है और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करने का भी निर्देश दिया गया। आप देखिए, उनको तिलक लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को इस महाअभियान की शुरुआत तो उन्हें कर दी है। 5-5 जो कार्यकर्ता, जो नेता होंगे, वो पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जाएंगे और डोर टू डोर लोगों से बातचीत करेंगे और अपनी बात रखेंगे। और जिसकी शुरुआत खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने की है। और देखिए, वो साथ साथ लोगों को मास्क भी बांट रहे हैं और जो उनकी बड़ी योजनाएं थी उसको भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो पूरे यूपी में अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और अपनी पार्टी की बात उन तक पहुंचाएंगे। और चुनाव आयोग की तरफ से भी निर्देश दिया गया है कि अब बड़े शो और रैली पर प्रतिबंध है और आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। और ऐसे में 5 लोग जाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इस महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत लखनऊ से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कर दी है। और इस पूरे मामले में पूरे यूपी भर में जो बीजेपी के नेता है, वो कार्यकर्ता हैं, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और सरकार की नीतियों को उन तक पहुंचाएंगे। और इसकी तैयारी बीजेपी ने बहुत पहले से ही कर रखी थी और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये निर्देश दिया गया कि अब डोर टू डोर कैंपेन होगी। बड़े जो रोड शो हैं, जो चुनावी रैलियां हैं, वो नहीं होंगी। और इस पूरे अभियान में बीजेपी सबसे आगे, सबसे पहले उसने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। आज पूरे यूपी में इस महाअभियान को चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने कर दी है लखनऊ से ही। लखनऊ में घर घर खुद जा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, इसकी शुरुआत उन्होंने लखनऊ से की है। इसके अलावा पूरे यूपी में जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अब आप देखिए, वो एक बुकलेट भी दे रहे हैं जिसमें सरकार की तमाम जो नीतियां हैं, जो बड़े काम हैं, उनको दर्शाया गया है। इसके अलावा वो सरकार के कामकाज के बारे में घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि इस बार चुनौतियां बड़ी हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सख्त गाइडलाइंस के बीच ये चुनाव होना है और राजनीतिक पार्टियों को अब ऐसे ही डोर टू डोर कैंपेन करनी होगी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हालांकि यहाँ पर आप देखिए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन बेहद ज़रूरी है और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना गाइडलाइंस है, उसका पालन करना होगा, मास्क लगा के। और 5-5 लोगों की टीम ही जा सकती है और उस अभियान की आज शुरुआत यूपी में बीजेपी ने कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में जाकर हम लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया और जन समर्थन एक तरह के विशाल रूप लिया और रैलियां भी संपन्न हुई, रोड शो भी हुआ, कार्यक्रम में स्वागत हुए जबरदस्त। उसी के साथ हम लोग मोर्चों के सम्मेलन भी साथ साथ किए, जिसका विश्वास हमें अर्जित किए और लोगों का समर्थन मिला। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुँच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो यूपी में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की और वो डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे हैं। उनके साथ 5 लोगों की टीम थी और आप देखिए, वो खुद जा रहे हैं, स्टिकर जो भी उनका है वो चस्पा कर रहे हैं, अपना जो एक बुकलेट है वो लोगों को दे रहे हैं और साथ साथ मास्क का भी वितरण वो कर रहे हैं। तो पूरे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की जा रही है।
और हमारे संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शेखर, महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है, तो ये माना जाए कि जो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सिस्टम बनाया है चुनाव आयोग ने, उसके तहत बीजेपी ने अपने महाजनसंपर्क अभियान की आज शुरुआत कर दी है। आगाज लखनऊ से हुआ, क्या पूरा प्लान है इस अभियान की? इंस्ट्रक्शंस थे वो पॉलिटिकल पार्टीज को कन्वे किए कि डोर टू डोर कैंपेन होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही आप करेंगे। उसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से तैयार थी और उसका जो कैडर बेस संगठन है उनको पहले से हिदायत थी। पन्ना प्रमुख तक ये लोग अपना होमवर्क करके बैठे हुए थे और जैसे ही ऐलान हुआ है आज से ये महासंपर्क अभियान शुरू हो गया है। 5 लोगों की टीम है जो डोर टू डोर संपर्क करेगी, मतलब हर टीम में 5-5 सदस्य होंगे। हाँ। स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए, मुंह पे मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों की कुंडी खटखटा रहे हैं, वहां पर अपना पोस्टर लगा रहे हैं, एक स्टिकर उन्होंने बनवाए हैं, किट है वो दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में वो लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक, वैसे भी मैं आपको बता दूं अंजनी, ये बड़ा परंपरागत सा तरीका है। ये डोर टू डोर कैंपेन वैसे भी जब संघ की शाखाएं छूटती हैं तो अक्सर प्रचारक जो हैं वो किसी न किसी कार्यकर्ता के घर चाय पे पहुंच जाते हैं, नाश्ते पर पहुंच जाते हैं। जनसंपर्क अभियान इनका वैसे भी चलता रहता है। तो ये तो इनकी मन बैठी बात हो गई कि मुंह की बात छीन ली जैसे चुनाव आयोग ने। सबसे ज्यादा मजा इन्हें इसी में आता है, लोगों से संपर्क करना, लोगों का हालचाल लेना, और इसी तरीके से ये काम करते हुए अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। और अब तो ये इनका प्रोफेशनल अंदाज भी है। तो जाहिर सी बात है कि सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है बीजेपी की। डिजिटल वर्जन भी इनका काफी एडवांस है। अखिलेश यादव ने कहा ही है कि डिजिटली हमसे बीजेपी काफी आगे है। तो इस समय लीड बीजेपी ने जरूर ले रखी है, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरीके से जो असंतोष है, जो कार्यकर्ताओं के बीच का, यानी जो समर्थक हैं उनके बीच का असंतोष है, सरकार को लेकर अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है, इन सारी चीजों से बड़ा एक फैक्टर बनता है। और खासतौर से अंजलि मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है बीजेपी से, खासतौर से बिजली को लेकर के बड़ा नाराज थी और इन्होंने चुनाव आयोग की घोषणा से ठीक पहले बिजली के दाम आधे कर दिए हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात प्रचार में तो वो आगे निकल गए। देखना ये होगा कि नतीजों में आगे निकल पाते या नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी में इमरान मसूद हैं और आज अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी। एक दिन पहले ही इमरान मसूद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और पश्चिमी यूपी में इनकी बड़ी पहचान है और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी। हालांकि उसके पहले जिस तरीके से उन्होंने एक कार्यक्रम किया था उसमें थोड़ा विवादों में आ गए, क्योंकि भीड़ के साथ उन्होंने कोई कार्यक्रम किया था, उसमें करीब कई लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन आज वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद जी, जिन्होंने अपने समर्थकों से राय के बाद समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला किया। बात करते हैं इमरान मसूद जी से, आखिर किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने फैसला लिया। इमरान मसूद जी, आपने अपने समर्थकों के साथ फैसला करके समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला लिया, आखिर क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस ओर इंगित कर रही है कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। उस परिस्थिति के अंदर मैंने समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय लिया। पहले कई बार इस बात की अफवाहें उड़ी हैं, चर्चा चली है पिछले 3-4 महीने से, क्या आपने डिमांड भी रखी है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन होना चाहिए, जब भी जो है भाजपा को रोक सकते हैं। आपकी बात नहीं मानी गई। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। अब वक्त निर्णय लेने का था तो हमने निर्णय लिया कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, आप उनके बड़े चहेते गुटबू में माने जाते थे नेता, आपको राष्ट्रीय सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद, आखिर क्या नहीं लगता क्या आपने उन छोड़ के उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विश्वास तोड़ा है उनका? हाँ, लेकिन मजबूरी है, बहुत सारी मजबूरी होती है। देखिए, प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, उन हालात के अंदर उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है कि एक ऐसा मजबूत नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर आए जिसके नाम के ऊपर भाईचारा मोहब्बत कायम हो, जो किसानों के लिए, जो नौजवानों के लिए, जो प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए काम कर सके। और वो केवल और केवल अखिलेश जी मुझे नज़र आते हैं, इसलिए मैंने निर्णय लेने का काम किया। आपका राजनीतिक भविष्य समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ था, कोई टिकटों के बंटवारे को लेकर विवाद स्वरूप आपने
समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, क्या लगता है फिर अब आप समाजवादी पार्टी में टिक पाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी में मेरा जन्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थीं, कई बार आपस में हो जाता है, लेकिन मैं अपने परिवार के अंदर जो मेरा जहाँ मेरा लालन पालन पोषण राजनीतिक हुआ, उस परिवार के अंदर वापसी कर रहा हूँ। और मैं एहसानमंद हूँ राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का। उन्होंने मुझे बेहद सम्मान दिया और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास भी किया। इसलिए क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के अलावा और क्या है। समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला, भाजपा कहीं है नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बनेगी। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, जिनका स्पष्ट मानना है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, आने वाली सरकार भी समाजवादी पार्टी बनेगी। सहारनपुर से न्यूज इंडिया के लिए राजेश सिंह। बात कोरोना के बढ़ते कोहराम की। देश में 24 घंटे में 1,68,063 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 24 घंटे में देश में 277 लोगों की जान भी चली गई। 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की संख्या हालांकि घटी है, मौत का आंकड़ा बढ़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और जो एक्सपर्ट है वो ये बता रहे हैं कि तीसरी लहर आ गई है। जो पीक है वो आने वाले दिनों में होगा, यानी अब जो मामले होंगे वो 2 लाख के पार चले जाएंगे।